इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत श्रमणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में स्थित विश्व की अनमोल कृति गुणायतन परिसर में आयोजित आज के प्रातःकालीन विश्व शांति प्रदायक जाप अनुष्ठान एवं प्रवचन के भाव से हम शांति मंत्र की जाप करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति
शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः ओम सम्यक् दर्शनाय नमः ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः ॐ सम्यक् चारित्राय नमः ओम सम्यक् चारित्राय जय बोलो नमः। श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। ये बोले पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री
अरहई सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में विश्व की अनमोल कृति गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, आत्मा के परमात्मा बनाने की संपूर्ण विज्ञान को जीवंत रूप में दिखाने वाला एक ही आयतन है और वह है गुणायतन। यदि आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्य योजनाओं एवं निर्माण योजनाओं से जुड़ करके अपना उदारतापूर्ण सहयोग दे करके इसे शीघ्र पूर्ण करने में अपना योगदान दें, जिससे संपूर्ण कार्य को शीघ्र पूरा कर सकें। बंधुओं, इसके लिए प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में अपने जीवन के मांगलिक अवसरों पर स्वास्थ्य लाभ, जन्मदिवस आदि प्रसंगों पर पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महानुभावों, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर अनेक महानुभावों ने गुणायतन से जुड़ने की स्वीकृति दी है। मैं उनके नामों का उल्लेख करूंगा। बंधुओं, आज नए सदस्य के रूप में जुड़ने वाले हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं श्रीमती पुष्पा जी जैन, स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बबीता अजय जैन, आयुषी श्रेया, अभिषेक जैन, श्रीमती मंजू अजय जैन, निकिता रिया देवांश, श्रीमती पूनम जैन, कमल जैन, सौम्या संयम जैन दिल्ली से। बंधुओं, जो संस्थापक जो पहले स्तंभ थे, स्तंभ से जो संस्थापक के रूप में जुड़े हुए हैं। बंधुओं, नए संस्थापक के रूप में जुड़े हैं, उनके लिए भी अनुमोदना कर रहे हैं हम। श्री अशोक कुमार जी जैन, सौभाग्यकांक्षी नूतन अशोक कुमार जी जैन, मुंबई से, इनका हम बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं। बंधुओं, सूत्रधार के रूप में जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि देकर के इस गुणायतन से जुड़े हुए हैं, श्रीमती अंगूरी देवी जैन, स्वर्गीय नेमीचंद जी जैन, श्री राजेश छतपुरिया खुरई से। बंधुओं, निर्माण मित्र में जिन्होंने 31,000 रुपए की राशि देकर के निर्माण निधि से निर्माण मित्र बने हैं, श्रीमती बिमला देवी पाटनी, सुनील सुमन पाटनी, सिद्धार्थ सुभिका पाटनी रांची से। बंधुओं, निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि में जोड़ रहे थे, परंतु इन्होंने 21,000 रुपए की राशि दी है। विपिन जी जैन, श्रीमती सारिका जैन, ऋषिता जैन, स्नेहा जैन, रुद्रपुर उत्तराखंड से। बंधुओं, नेमीचंद जी एडवोकेट, श्रीमती सरला जी जैन, गंज बासौदा से इन्होंने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। बंधुओं, धन्य कुमार जी गंगवाल जयपुर से 15,500 रुपए की राशि इन्होंने प्राप्त की है, जो कि 11,000 रुपए वाले और भी अनेक सदस्य हैं, उनके नाम की घोषणा। श्रीमती पूजा साहब पुणे से, श्रीमती सरोज सिंघई, स्वर्गीय अशोक कुमार जी सिंघई की स्मृति में भिलाई से, श्री भारती बेन देवेंद्र शाह वडोदरा से, श्रीमती सुशीला देवी जी जैन, अमित जैन जयपुर से, श्रीमती सेतल शाह, श्री गुंजन शाह अहमदाबाद से, शरद कुमार जी, शरद कुसुम पाटनी जयपुर से, श्री कपूर चंद जी जैन, संतोष जैन कैंटोनमेंट वाराणसी से, कुमारी श्रुति जैन पांड्या, पुत्री श्री संजय कुमार जैन पांड्या रांची से, और श्री वेद प्रकाश जी जैन, नीतू जैन, ऋषभ जैन सतना से। बंधुओं, गुणायतन में मंदिर निर्माण हेतु जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, हम उनके भी इस दान की अनुमोदना करते हैं। उदयपुर से श्रीमान धर्मचंद जी, श्रीमती कुमुद जी जैन के विवाह के वर्षगांठ की अवसर पर नमन करता, श्री धर्म जैन, रोहित जैन, विकास जी, रोनित जी, रीना, पारुल, रीत, अक्षिता जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर से श्रीमती पुष्पलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी जैन, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, आने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, आने वाले अष्टानिक महापर्व के सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए, जो कि पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का विश्व में पहली बार ऐसा होता है, एक ही स्थान है, वह है पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का, जहां पर संस्कृत भाषा में वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया जाता है। बंधुओं, इस वर्ष के अष्टानिक महापर्व में होने वाले विधान में पूज्य श्री ने हमें स्वीकृति दी है, आशीर्वाद दिया है, 16 मंडलीय यह विधान यहां पर संपन्न होगा। बंधुओं, लॉकडाउन के चलते या कि कोविड के चलते यहाँ पर हम बहुत ज्यादा संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। महाराज श्री ने 16 मंडल के लिए ही यहाँ पर स्वीकृति दी है, जिसमें 2 विशेष मंडल होंगे। शेष 14 मंडलों के लिए 5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर निर्धारित की गई है, जिसमें 10 व्यक्तियों के लिए संपूर्ण रहने की संपूर्ण व्यवस्था उनको यहाँ पर दी जाएगी। बंधुओं, उसमें एक नाम हमारे पास एक मंडल के लिए यहाँ पर आ गया है, जिन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा की है, प्रमोद कुमार जी, श्रीमती बिमला जैन, लखनऊ से, जो कि गुणायतन ट्रस्टी है। हम इनके दान की, त्याग की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। गुणायतन परिवार की ओर से इनको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं।
बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन लोगों को इस विधान में भाग लेना है बहुत जल्दी ही अपने नाम की सूचना हम तक पहुंचाएं, जिससे कि आपका मंडल आरक्षित कराया जा सके, क्योंकि बहुत सारे मंडल नहीं। आपने देखा होगा पूर्व में 84 मंडल तक महाराज श्री के सानिध्य में बनकर के विधान हुआ है और क्षणों में पूरा हो गया है। बंधुओं, यह कोविड का समय चल रहा है, फिर भी थोड़े से समय में ही आप अपनी स्वीकृति हम तक पहुंचाएं। मैं जिसका संपूर्ण प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप यहां पर देखेंगे, लाइव प्रसारण होगा। मैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं, गोस्वामी यह वर्णमाला का क्रम जो है यहां पर चलता रहे। मैं पूज्य मुनिश्री हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं, उनसे भी मंचासीन होने के लिए मैं निवेदन करूंगा और पूज्य मुनिश्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं आज के मंगल प्रवचनों के लिए कि भो स्वामी आपके मुखारबिंद से आज मंगल दिव्य देशना वर्णमाला की यहाँ पर होबे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री नमोस्तु। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, चले मंचासीन होने के लिए पूज्य मुनि श्री से निवेदन कर रहे हैं। नमोस्तु निवेदन करते हैं। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणम्। ओ अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो नमो आयरियाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोये सवशाहुनम्। नमो लोये सवशाहुनम्। एषो पंचणमोयारो। एषो पंचणमोयारो। सवपावपनाशिनो। सवपावपनाशिनो। मंगलाळं च सवेसिं। मंगलाळं च सवेसिं। परमं होय मंगलम्। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विष्णु सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय जय। जीवन में अनेक प्रकार के संयोग बनते हैं, बदलते हैं, घटनाएं घटती है। जीवन में घटित प्रसंगों के कई तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में
घटित सब घटनाओं में स्थिरता बनाकर जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में थोड़ा हेर फेर हो जाने पर, उतार चढ़ाव हो जाने से विचलित हो जाते हैं। संत कहते हैं जीवन की व्यवस्थाओं को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर उनसे अप्रभावित रहना हमारे वश में जरूर है। जो व्यक्ति जीवन में घटित प्रसंगों से विचलित होते हैं, वे अपने जीवन का रस लेने से वंचित रह जाते हैं, लेकिन जो अविचल भाव से जीवन के घटित सभी प्रसंगों में स्थिरता बनाए रखते हैं, सच्चे अर्थों में वे ही अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। संत कहते हैं तुम्हें जीवन मिला है तो जीवन का रस लो, आनंद लो, उससे विचलित मत हो। पर ज़्यादातर लोग विचलित दिखते हैं और बहुत दुख में भर जाते हैं, और उसके लिए एक शब्द है शोक। शोक। आज बात मुझे स की करनी है। शंका की बात मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए आज बात शोक की कर रहा हूं। मन में शोक होना, ये मन की बड़ी हीन अवस्था है। शोक का मतलब क्या है? पीड़ा, दुख, कष्ट, आकुलता, तनाव, ये हमारी शोक की स्थिति है। एक शोकपूर्ण अवस्था है और एक प्रसन्न सहज प्रसन्न अवस्था है। जीवन में मजा तभी है जब हमारे अंदर सहजता हो, हमारे अंदर प्रसन्नता हो। लेकिन जब किसी बात को लेकर हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है, तो वो हमारे जीवन की सारी प्रगति को रोक देता है। प्रगति को क्या, हमारे जीवन को ही निस्तेज बना देता है। आप देखो किसी व्यक्ति को जिसका चित्त शोक मग्न हो, उसका चेहरा कैसा होता है? शोकग्रस्त व्यक्ति का चेहरा ही मुरझाया मुरझाया दिखता है। अर्थात शोक हमारे मन की एक ऐसी परिणति है जो हमारे जीवन को निस्तेज बनाता है, और हमारे जीवन को निस्तेज बना देती है और हमारी प्रगति को अवरुद्ध कर देती है। तो संत कहते हैं सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेना है तो स्वयं को शोक मुक्त रखो। 4 स्थितियां हैं: शोक होना, शोक मग्न हो जाना, शोक मुक्त रहना और शोक मुक्त करना। शोक होना, शोक होना मतलब जीवन में कुछ अघट घटना। हमारे यहाँ कहा जाता है किसी की मृत्यु हो गई तो 12 दिन का शोक चलता है। ये शोक है, ये एक रीति है। घटनाएं घटना ये सहज प्रक्रिया है, ये होगी, इसे हम नहीं रोक सकते। संसार में कोई नहीं रोक सकता। हम तुम की बात तो जाने दो, भगवान भी नहीं रोक सकते। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो किसी के जीवन में कोई शोक रोक सके। संयोग वियोग लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है, जन्म मरण लगा हुआ है, उत्पत्ति विनाश लगा हुआ है। ये संसार की नियति है। होगा, शोक होना होगा। सूरज उगा है तो डूबेगा, इसे कोई रोक सकता है क्या? पर सूरज के उगने में जश्न मंगाए और डूब जाने में मातम, तो कहां से समझदारी है? अरे जैसा सूरज का उगना प्रकृति का अंग है, वैसे ही सूरज का डूबना भी प्रकृति का ही अंग है। थोड़ी देर के लिए सोचो, सूरज उगने के बाद डूबता नहीं, 24 घंटे सूरज होता तो हमारा क्या होता? आज भी दुनिया के कुछ देशों में लंबे समय तक दिन होता है, उनकी हाल बड़ी खराब हो जाती है।
तो जैसे सूरज उगा है तुम उगते सूरज का जैसा स्वागत करते हो तो डूबते सूरज का भी स्वागत करो, उससे प्रभावित मत हो। उगने डूबने के क्रम को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हर वह व्यक्ति विचलित होता है जो इस रहस्य को अंदर से स्वीकार नहीं करता। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानते हैं अभी सूरज डूबा है, कल फिर उगेगा, और अभी सूरज उगा है तो भैया दिन भर ही उजाला है, शाम को ढल जाएगा, इसलिए जो मुझे करना है कर लो। उस व्यक्ति के हृदय में न ज्यादा हर्ष होता है न विषाद, वो कभी शोक नहीं करता। तुम्हारे साथ कुछ जुड़ा है तो समझना सूरज उगा है, और कुछ छूट रहा है तो समझना सूरज डूबा है। अब उग रहा है, डूब रहा है, उगने डूबने की ये प्रक्रिया तो अनादि से चली आ रही है, चलते रहेगी। उससे प्रभावित होना तुम्हारी नादानी है। एक अज्ञानी और एक ज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी जीवन में घटित घटनाओं से प्रभावित होता है, विचलित हो जाता है, और ज्ञानी जीवन में घटित घटनाओं में सहज बना रहता है। आप लोग मेरी भावना में ये दो पंक्तियां दोहराते हो, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। हे भगवान, मेरे जीवन में कितना भी सुख हो मैं फूलूं नहीं, और कितना भी दुख हो घबराऊं भी नहीं। इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का योग हो, मैं दोनों में सहनशीलता दिखला सकूं, क्योंकि ये सब चीजें बाहर की है, मेरे जीवन का इनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। ये समझ अपने भीतर जग जाए तो मन में शोक नहीं होगा। शोक होना और शोक मग्न होना बड़ा अंतर है। घटना और घटना से प्रभावित होना, इनमें बड़ा अंतर है। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो जीवन में बड़े बड़े वज्राघात को सहे हैं, और उस घड़ी भी उनने रंच मात्र दुख अनुभव नहीं किया। बंधुओं, लोग कहते मेरे दुखों का निवारण हो, संत कहते हैं दुख तो कभी आता ही नहीं, निवारण करने की बात क्या है। दुख नहीं आता, तुम दुखी होते हो। महाराज क्या है? हाँ, दुख तुमने मान रखा है। अनुकूल संयोगों के मिलने पर तुम सुखी महसूस करते हो, और प्रतिकूल संयोग आने पर तुम अपने आप को दुखी महसूस करने लगते हो। अरे संयोग को संयोग मान लो, अनुकूल हो तो और प्रतिकूल हो तो फिर दुख कहां? बोलो, होगा? नहीं होगा। तो शोक या दुख उनके हृदय में होता है जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझते। ऐसे लोग हैं जो एकदम शोक में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, रात दिन एक ही चिंता में लग जाते हैं। मैं दो उदाहरण से अपनी बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति जो शोक मग्न होने पर क्या दशा होती है। एक व्यक्ति से एक बड़ा डील किया, विश्वास में उसने उसे 80 लाख रुपए दे दिए, बिना लिखा पढ़ी के दिए। 80 लाख दे दिया। लेन देन ऐसे बिना विचार के करना नहीं चाहिए, समझदारी से करना चाहिए। लेकिन 80 लाख रुपया दिया, और उस व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से वो 80 लाख की रकम ज़्यादा थी। 80 लाख रुपया दिया और सामने वाले ने उसकी नीयत खराब कर दी, उसने उसे डकार लिया, ठेंगा दिखा दिया। अब उस व्यक्ति के मन में उसका बड़ा गहरा आघात पहुंचा। वो एकदम शोक मग्न कि मैंने अपने जीवन भर की कमाई उसको दे दी, सब खो गया, सब मिट गया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। बड़ा शॉक्ड रहा, उसको अंदर से बड़ा गहरा आघात पहुंचा। लोगों ने समझाने की कई कोशिश की पर समझने की स्थिति नहीं, वो पूरी तरह डिप्रेशन में आ गया। किस बात को लेकर?
एक नुकसान को न झेल पाने के कारण उसके एक मित्र उसे मेरे पास लेकर के आए। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी थी और उनका बेटा भी था। कहा महाराज जी देखिए, इन्होंने विश्वास में ऐसा कर लिया, अब वो पैसा दे नहीं रहा है और लोगों से मालूम पड़ा कि हम वो देने की स्थिति में भी नहीं है, पैसा मिलना नहीं है, इनने अपनी हालत ऐसी कर ली। महाराज जी कुछ मार्गदर्शन दीजिए। हम लोगों को इनके पैसे जाने का दुख नहीं है, पर इनकी इस दुरावस्था से बड़ा दुख है। मेरे पास बैठा, मैंने उसे समझाया कि भाई गलती तुम्हारी है, तुमने एक व्यक्ति पर भरोसा करके इस तरह का लेन देन कर लिया। व्यापार में भावना में बहकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, व्यापार हमेशा बुद्धि से किया जाता है। तुम सोच समझ कर किए होते तो तुम्हारे साथ आज ऐसी नौबत नहीं आती। जाना था सो चला गया। अब इस बात को लेकर अधिक तनाव मन में मत रखो। तुम ये देखो कि इतना सब कुछ जाने के बाद भी आज तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। बेटे ने कहा महाराज आगे नहीं बढ़ा सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा जो खो गया उसमें दिमाग लगाने की जगह जो बचा उसे संभालने में लगाओ। तुम रात दिन ऐसे एकदम शॉक्ड होकर के पड़े हो। अगर आज सक्रिय हो गए तो 80 लाख की जगह तुम 8 करोड़ भी पैदा करने में सक्षम हो सकते हो। जो खो गया उसे भूल जाओ और अपने मन को समझाओ कि हो सकता है मैंने कभी उसका रुपया खाया होगा, आज उसने रुपया खा लिया, हिसाब बराबर हो गया। पर ऐसा मत सोचना कि कोई रुपया खाए तो कहे पिछले जन्म में तुम खाए थे, इस जन्म में हम खा के हिसाब बराबर कर लिए। ऐसा मत करना। कभी किसी की अमानत में खयानत करने की बात भी मत सोचना। कई जन्मों तक दरिद्रता का दुख भोगना पड़ेगा, अनाथ बनोगे, पता नहीं कैसे कैसे कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए वैसी दृष्टि ही नहीं आनी चाहिए, उधर तो देखना भी नहीं चाहिए। जो हमारा मार्ग है उस मार्ग को प्रशस्त करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था, उसे मैंने समझाया। धीरे 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 उस व्यक्ति में समझ आई, वो अपने काम में लगा और वाकई बाद में अपनी स्थिति में आ गया। ये शोक है। शोक व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होने पर भी होता है, किसी प्रिय के खो जाने पर भी होता है। इष्ट व्यक्ति या इष्ट वस्तु के वियोग में व्यक्ति शौक रहता है, अनिष्ट व्यक्ति या अनिष्ट वस्तु के संयोग में व्यक्ति दुखी होता है। ये दुख मनुष्य के जीवन को अंदर से तोड़ देता है। संत कहते हैं जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, शोक मत करो, विवेक से काम करो। मोह भाव शोक उत्पन्न करता है और ज्ञान भाव विवेक जगाता है। जीवन में घटित घटनाओं को मोह भरी दृष्टि से देखोगे तो तुम दुखी ही बने रहोगे, और ज्ञान भरी दृष्टि से देखोगे तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हारे चित्त में कभी दुख हावी नहीं होगा। जो हो रहा है उसको सहज भाव से जीने की कोशिश करो। ऐसा कई लोगों के साथ है। अब अभी देखो सामने ताजा ताजा प्रकरण है। मुकेश भाई आज हमारे बीच से गए। एक बहुत बड़ी घटना, एक ऐसा शख्स जो बहुत होनहार और क्रियाशील कर्मठ, परिवार का आधार, लेकिन इस घटना को उस परिवार ने कितनी धैर्य और समझ के साथ सहा। किसके बदौलत? ज्ञान के बदौलत। होनी थी स्वीकार करो, सारा शोक शांत हो जाएगा। कई लोग हैं जो ऐसी समझ रखते, भैया जो होना था सो हो गया, झटका तो लगता है, दुख भी होता है, लेकिन दुख होना और दुख में इतने व्याकुल हो जाना कि सब कुछ भूल जाना अच्छी बात कभी नहीं। इस तरीके से जीवन जियो कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख प्रसंग आए ही नहीं, और यदि आ जाए तो कोई बात नहीं, उसे सहज रूप से स्वीकार करो। शोक मग्न मत रहो, शोक मुक्त रहो, और स्वयं शोक मुक्त रहो, दूसरे को शोक मुक्त करो। जीवन को शोक मुक्त बनाए रखने के लिए 4 बातें आज मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। यदि इन 4 बातों को याद रखोगे
आत्मसात कर लोगे तो जीवन में कभी तुम्हारा मन शोक मग्न नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा खिला रहेगा। नंबर 1, जीवन की नश्वरता को याद रखो। क्या बोला? जीवन की नश्वरता का स्मरण करो। संसार में जो भी संयोग है ये क्षण भंगुर है, आज है कल रहे न रहे। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। ये जीवन की नश्वरता है, ये जीवन का यथार्थ है। एक दिन आए, सबको जाना है। हम, कोई गया है, हम आए हैं, हम जाएंगे, कोई आएगा। ये संसार है, आना जाना लगा हुआ है। जिस जीव का जिसके साथ जितने दिन का संयोग है वो उतने ही दिन टिकेगा, और हर संयोग वियोग में है। हर संयोग वियोग में, हमें उससे विचलित होना। सब क्षण भंगुर है। इन ऐसा अगर सोचोगे तो हमारे मन में न तो किसी के प्रति आसक्ति होगी, न ही किसी प्रकार का अभिमान। और जो व्यक्ति आसक्ति और अभिमान से मुक्त होगा उसके चित्त में कभी शोक भी हावी नहीं होगा। है ठीक है, ऐसा ही है, किसका शोक करना? आना जाना लगा हुआ है, ये नश्वर है, हम क्यों रोए? देखो एक छोटा बच्चा होता है, वो बैलून से खेलता है, खेलते खेलते में अगर बैलून फूट जाता है तो बच्चा रोता है। रोता है कि नहीं रोता? खेल खेल में बैलून फूट जाने पर बच्चा रोता है। बड़े समझाते हैं, बेटा मत रो, बैलून तो फूटने के लिए होते हैं, दूसरा ला देंगे। क्यों? आपको पता है कि बैलून फूटने के लिए होते, इसलिए फूट जाने से आपको कष्ट नहीं, पर बच्चे के लिए वो बैलून उसका बहुत बड़ा खिलौना है, फूट गया, उसे ये पता नहीं कि फूटने वाला है, तो वो रोता है। संत कहते हैं जैसे बैलून फूटने के लिए हैं, वैसे संसार का हर संयोग फूटने वाला है। सब संयोग बैलून की तरह है, कब फूट जाए पता नहीं, फूटना ही है। इसलिए रो मत। जो इस सच्चाई को जानते हैं वो अपने जीवन में बड़े से बड़े वज्राघात को भी सह लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही होना था, इसको लेकर क्या रोना? स्वीकार करो, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जीवन नष्ट हो जाए, धन खो जाए, यौवन खो जाए, कुछ भी हो जाए, सब स्वल्प काल के लिए। हमारे यहाँ कहा गया धन, जीवन और यौवन तीनों जल बुब्बुद समान, पानी के बुलबुले के समान है। आज है, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। ये सच्चाई जानो तो भाई इतनी देर के लिए ये खेल, इतनी देर का क्या शोक? कभी शोक नहीं होगा। आप जब कहीं यात्रा करते हैं, कई व्यक्ति आपसे मिलते हैं और उस मेल जोल के क्रम में किसी के साथ आपकी बड़ी प्रगाढ़ता और आत्मीयता भी हो जाती है, पर उस व्यक्ति का पड़ाव आते ही वो वहाँ से उतर जाता है, जाने लगता है। आप लोग एक दूसरे को धन्यवाद देते हो और वहाँ से निकलते हो, टाटा बाय बाय होता है, काम खत्म। मन में शोक होता है क्या? अरे बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। क्यों? वो तो इतनी ही देर के लिए था, उसका पड़ाव आया, चला गया। अपने पड़ाव पर मुझे जाना है। मन में कोई विकल्प नहीं, रोज का अनुभव है। संत कहते हैं ये दिन 2 दिन का सफर है और ये 150 बरस का सफर है। जिंदगी में तो सब कुछ एक सफर की तरह है, एक सफर की तरह है। सफर है और हर व्यक्ति उसमें अपना, हर व्यक्ति, हर प्राणी यात्री है। सबका अपना अपना गंतव्य है, सबकी अपनी अपनी मंजिल है। जिसकी जब मंजिल आएगी वो वहीं उतरेगा। उसे तुम रोकना चाहो भी तो नहीं रुक सकते, न तुम रुक सकते न वो रुक सकता। ये चल रहा है तो चल रहा है,
तुम इसके साक्षी बनो, इसे स्वीकार कर लो कि भैया इसकी मंजिल यही थी, इसकी यात्रा यहीं तक थी, खत्म कहानी, अब आगे चलेंगे, एक छूटेगा दूसरा मिलेगा, एक आएगा एक जाएगा दूसरा आएगा, यही तो संसार की वास्तविकता है। ये आना जाना लगा हुआ है। मैं इनसे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होना चाहता, मुझे अप्रभावित रहना है। जीवन की नश्वरता को समझने वाले व्यक्ति कभी शोक मग्न नहीं होते। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कभी दुख नहीं होगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो कि मेरे जीवन में जो भी अच्छे बुरे संयोग हैं वे सब मेरे कर्मों के निमित्त से हैं। ये सारे संयोग मेरे कर्मों के निमित्त से हैं, कर्माधीन हैं। और कर्म का चक्र तो चला हुआ है, इसमें शोक क्या करना, इसमें दुखी क्या होना। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होते हैं वे कर्मों के बड़े बड़े आघात को भी बड़ी आसानी से सह लेते हैं, और जो व्यक्ति अंदर से कमजोर होते हैं वो साधारण सी घटना में भी विचलित हो जाते हैं। सब संयोग को कर्म अधीन मानिए, और ये यथार्थ है कि नहीं। सामान्य व्यक्ति के मन के विरुद्ध जब कुछ घटता है तो आंसू बहाता है, और ज्ञानी व्यक्ति के सामने बड़ी सी बड़ी विपत्ति आती है तो उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। यह स्वीकार भाव ही मनुष्य को सुखी बना देती है। सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। कितना बड़ा कष्ट था, कितना बड़ा दुख है, एक निर्दोष व्यक्ति को सूली पर चढ़ाने का आदेश। लेकिन सुदर्शन सेठ ने क्या कहा? रोया गाया, शोक किया, आंसू बहाया, हाथ जोड़े, मिन्नत की, राजा से कहा कि नहीं नहीं मैं निर्दोष हूं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, ध्यान रखना, अज्ञानी लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, और ज्ञानी जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का दृढ़ता से मुकाबला करता है, डटकर सामना करता है। उसे कर्म सिद्धांत का बोध था। उसने सोचा कर्म का उदय आया है, कर्म ये खेल खिला रहा है, खेलो, स्वीकार करो। यदि मेरी मृत्यु इस सूली के निमित्त से ही होनी है तो होगी। और तीसरी बात, आत्मा के प्रति दृष्टि रखो, आत्मा की अमरता को समझो, कभी शोक नहीं होगा। उन्हें आत्मा की अमरता का विश्वास था, आत्मा के प्रति श्रद्धांत था। उन्हें लग रहा था सूली पर मुझे नहीं चढ़ाया जा रहा है, इस देह को चढ़ाया जा रहा है, और ये कर्म अपना खेल खिला रहा है। कर्म एक निमित्त बनकर के आया है, और इस देह का अंत यदि इस सूली से होना हो जाने दो। मेरा तो न कभी जन्म है न कभी मृत्यु, न मैं मृत्यु कुतो भीति। जब मैं मृत्यु रूप हो ही नहीं तो डर कैसा, क्यों रो, क्यों शोक करूं, किस लिए शोक करूं, किस लिए पश्चाताप करूं, किस लिए दुखी हूं। मैं भी औरों की तरह इस दृश्य का दृष्टा मात्र हूं कि एक तन को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, पर मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। सूली पर चढ़ाने की बात तो बहुत दूर है। वे आत्मस्थ होकर पंच परमेष्टि का स्मरण किए, नतीजा सूली भी सेज बन गई। जय जयकार हो गई सेठ सुदर्शन की। ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति तत्व ज्ञान की शक्ति है। इसलिए संत कहते हैं
कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। तुम्हारे जीवन में दुख संकट आ सकता है, कष्ट आ सकता है, परेशानियां आ सकती है, मुसीबतें खड़ी हो सकती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तुम कभी शोक मग्न नहीं होगे, तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा। ये तय। क्यों? क्योंकि तुम में उसे स्वीकार करने की ताकत आ जाएगी। ये मेरे कर्म का उदय, स्वीकार करो। रामचंद्र जी को वनवास हो गया, रास तिलक होना था, वनवास। अगर ऊपरी तौर पर देखे तो कितना बड़ा अनिष्ट संयोग, पर उन्होंने शोक किया नहीं। उन्होंने क्या किया? कर्म का उदय, ये मेरे जीवन के निर्माण के लिए, वो सोच भी सकारात्मक थी, आगे बढ़ गए। अनेक महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, पर उन्होंने उसे कर्म का उदय मानकर उसे सहज रूप से झेल लिया, आगे बढ़ा दिया। अब एक सज्जन है मेरे संपर्क में, पिछले कुछ सालों से उनके ऊपर बड़ी बड़ी परेशानी आ रही, परेशानी पर परेशानी। एक परेशानी जाती है, दूसरी परेशानी आती, तीसरी जाती, चौथी, और एक दूसरे से बढ़ती जा रही। परेशानी आ रही है पर वो व्यक्ति परेशान नहीं है। मजा तो इसी का है, परेशानियां आए पर परेशान नहीं होना। आज ही सुबह उनका संदेश आया, मैंने पूछवाया कि क्या हाल है। उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, बस गुरुदेव से कह दो कर्म काट रहा हूं, कर्म काट रहा हूं। आपने सूत्र दिया है, जो सामने हो उसका सामना करो, सामना कर रहा हूं। दूसरा होता, महाराज बहुत परेशानी है, महाराज से कहो कोई कुछ उपाय बताए, क्या करूं, कुछ दिखता ही नहीं, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अरे बाहर अंधेरा बाद में है, मन में अंधेरा है तो सब जगह अंधेरा है, और मन में उजाला है तो सब जगह उजाला है। खेल तो इसका है। मन में उजाला रखो, मन को मायूस मत होने दो। चाहे तुम्हारे जीवन में कैसे भी प्रसंग हो, घबराओ मत, शोक मत करो, स्वीकार कर लो। कर्म का उदय है, स्वीकार करो। अब रोने धोने से क्या होगा? एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, बेटे की शादी की, बेटा डॉक्टर। आजकल ये समाज में बड़ी विकृतियां हो गई और ये बड़ी चिंतनीय भी है। बेटा डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर और उनकी बेटी डॉक्टर। बेटी बाहर है, भारत में नहीं है। बेटे की शादी हुई, एक बड़ा डॉक्टर, एक वकील की लड़की से शादी हुई, और उन्होंने शादी के 3 महीने बाद उत्पात मचाना शुरू कर दिया लड़की ने। और उसके उपरांत उन पर केस, माने अपने पति पर केस, सास पर केस, ससुर पर केस, ननद पर केस, और 80 वर्ष की दादी पर भी केस, डोमेस्टिक वायलेंस का और डॉरी का, घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला लगा दिया गया। बड़ी मुश्किल और मुश्किल विडंबना ये कि लड़की का पिता एक बड़ा वकील, ऐसी धाराएं लगाई कि हालत खराब। अब उनमें बाकी सब तो ठीक, वो दादी जो थी वो प्रतिमाधारी व्रती, बेचारी एकदम गौ, लेकिन पता नहीं क्या वैर भाव था, उसने उनको लपेटा। थोड़े दिन तो उन्होंने सोचा कि क्या करे, किसी तरह से एंटीसिपेटरी बेल वगैरह मिले, कुछ हो। बहुत मशक्कत हुई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि भाई इस तरीके से भागने से तो कुछ होगा नहीं, कर्म का उदय है, जो है उसका सामना करेंगे। लाखों रुपए की बर्बादी होगी, कुछ होना जाना नहीं है। सामने वाले से समझौता करने के लिए भी उनने प्रस्ताव किए, लेकिन सामने वाला मानने को राजी नहीं हुआ। तो उन्होंने एक ही निर्णय लिया कि ठीक है भाई, अब अपने को जेल होती है तो हम सरेंडर कर दें। उनने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके उपस्थित हुए जमानत के लिए। पता नहीं जज के मन में क्या हुआ, दादी को तो जमानत पहले ही दे दी जो व्रती थी। इनने सरेंडर किया, ये लोग अंदर रहे और लगभग
5 महीने अंदर रहे, 5 महीने अंदर। उसके बाद उनकी जमानत हुई, मामला आगे फिर तो खारिज भी हो गया है, लगभग 5 साल पुरानी बात थी, फर्जी केस था, कुछ नहीं था, पर 5 महीने अंदर रहे एक डॉक्टर, रेपुटेड डॉक्टर, जिसका पूरा परिवार उतने दिन रहा। लेकिन मैं आपको क्या बोलूं, गजब की हिम्मत, रंच मात्र भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने आकर बोला, महाराज जी 5 महीना खूब स्वाध्याय करने का मौका मिला और हमने जीवन को समझा, जीवन को निकटता से देखने का अवसर मिला। हम तो यही सोचते थे, जैसे तीर्थ यात्रा आदि पर जाते तो घर परिवार छूटता है, जेल यात्रा को ही तीर्थ यात्रा क्यों न बना लिया जाए, ये हमारे जीवन के कल्याण का कारण है। आप लोग रोज बोलते हैं भूने वनेवा, योगे वियोगे भूने वनेवा। महाराज उसका कुछ अंशों में अनुभव करने का अवसर आया। महाराज मैंने अपने मित्रों और वकीलों की सलाह से शुरुआत में बहुत प्रयास किया, लेकिन 2 महीना 3 महीना मारा फिरा। मुझे लगा कि इसमें कुछ होगा नहीं, सरेंडर करके काम कर लेना चाहिए। आज महाराज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब आप लोगों के द्वारा दिए गए ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। मैं अपने अंदर ऐसी स्थिरता जगाना चाहता हूँ। बंधुओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारे भीतर जीवन की सही समझ होगी तो बड़े बड़े संकटों में भी तुम स्थिरता रख सकोगे, और सही समझ के अभाव में हल्का सा आघात भी तुम्हें तोड़ देगा। मन को पक्का बनाओ, मुझे शोक नहीं करना है और नहीं किसी को शोक में डालना है, शोक मुक्त रहना है और शोक मुक्त रखना है। तो पहली बात, अगर अपने आप को शोक मुक्त रहना चाहते हो, रखना चाहते हो, जीवन की नश्वरता को समझो। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख करके चलो, मजबूत बनाओ। तीसरी बात, आत्मा की अमरता पर अपनी दृष्टि रखो, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका बाल बांका भी नहीं होने वाला है, और संसार के हर प्राणी की आत्मा अजर अमर अविनाशी है। द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय की तरफ दृष्टि मत रखो। ये परिवर्तन ऊपर का है, भीतर के तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को जो अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लेता है वो कभी विचलित नहीं होता। और चौथी बात, हर स्थिति में अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखो, सकारात्मक दृष्टि रखो। मन में विश्वास और भरोसा जगेगा और ये विश्वास और भरोसा तुम्हारे जीवन के पथ को प्रशस्त करेगा। रोना धोना करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। जीवन में अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो हर दुर्घटना को तुम सकारात्मक दृष्टि से देखोगे और उससे उभरने का रास्ता खोजोगे। उस दुर्घटना को अपने लिए एक चुनौती मानकर स्वीकार करो और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित कर दो, तो तुम्हारे जीवन में धन्यता घटित होगी और वो तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाएगा। तो शोक शास्त्रीय भाषा में आर्त ध्यान है, और हम अगर विज्ञान की भाषा में करें तो शोक एक पीड़ा है, चिंता है, जो हमारे शरीर को भी बर्बाद कर देती है। हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से अनेक प्रकार के जहरीले रसायन प्रकट कर देते हैं, जो हमारे जीवन के सुख चैन को समाप्त करके जीवन की सारी व्यवस्था को विनष्ट कर देती है। इसलिए आज शोक मुक्त जीवन जीने का हम मार्ग चुने और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। बंधु, आने वाले अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ रखा गया। विधान तो हमेशा अष्टानिक में होते, बहुत लोगों का आग्रह अनुरोध भी मेरे पास बार बार आ रहा था। कोविड के काल में यहाँ विस्तार ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जैसा कल इसकी घोषणा की गई, मात्र 16 मंडलों की व्यवस्था है। जो भी परिवार इसमें लाभ लेना चाहे वे अपने परिवार के साथ आए, शीघ्र अपना नाम पूरा कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको कहन पछताना पड़े कि काश हमने पहले ये नाम दे दिया होता तो बहुत कुछ अच्छा होता। ये ऐसा मौका सिद्धों की धरा में जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह शोक मुक्त हो गया, उनकी आराधना हमारे जीवन को शोक मुक्त बनाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमें इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जिन्हें भी अवसर है, अनुकूलता है, वे जरूर इसका लाभ लें।
जो यहाँ प्रत्यक्ष ले सके, प्रत्यक्ष के लिए तो 16 ही परिवार की व्यवस्था है, और परोक्ष में आप जिनवानी चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे इसका आनंद ले ही लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अभी से अपना मन बनाए, अब ज़्यादा दिन नहीं, आज 16 तारीख हो गई है और 17 जुलाई से इस आयोजन की शुरुआत है। तो 3-4 दिनों में आप अपने नाम दें ताकि यहाँ की समिति उसकी पूरी व्यवस्था बना सके और आप भी इसका पूर्ण आनंद ले सके। ये बात ध्यान रखना है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप ही सारा आयोजन होगा, इसलिए सब कुछ सीमित लोगों के मध्य में ही होगा, इसका आप सबको ध्यान रखना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।